भारत के हाथ चीन की एक बेहद ही खतरनाक मिसाइल का फॉर्मूला लग गया है। यह फॉर्मूला भारत को पाकिस्तान ने दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। घबराहट में चीन तो पागल हो गया है। दरअसल भारत ने चीन की एक जिंदा मिसाइल को खोलकर उसके कई राज निकाल लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पकड़ी गई चीन की एक जिंदा ताकतवर मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके कई महत्वपूर्ण सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लिया है। ये क्या सीक्रेट्स हैं वो आपको आगे बताएंगे। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। हमसाया मुल्क से खबर है जी। नरेंद्र मोदी सरकार के हाथों भारत की जो सिलसिला है वो जोरों शोर से जारी है और अपने पिछले जो दोनों अदवार हैं उनमें नरेंद्र मोदी भारत के बनने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं और इस बार इसका इरादा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को सबसे बड़ी आमरीयत में तब्दील करना है। पाक भारत कशीदगी के दौरान एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है कि जंग की वजह से कितने पाकिस्तानियों की जानें गई, चाहे वो पाकिस्तान के अदारों के जवान हो या फिर आम पाकिस्तानी हो। इंडिया पाकिस्तान की जंग, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग, टोटल 500 रफली मैं कह रहा हूँ 500 या 600 लोगों की जानें गई होंगी। लेकिन इतने ही टाइम में कितने पाकिस्तानियों की जानें गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, भूख की वजह से कितने लोगों की जानें गई। क्या फिर हमारी बड़ी जंग अफगानिस्तान से है, हमारी बड़ी जंग इंडिया से है, या फिर हमारी बड़ी जंग इस टाइम गुर्बत और बेरोजगारी? लेकिन गजब तब हुआ जब भारत ने इन सभी सीक्रेट्स का इस्तेमाल अपनी मिसाइल को चीनी मिसाइल से भी घातक बनाने के लिए कर लिया। खबरें हैं कि चीनी मिसाइल के जो सबसे शानदार फीचर्स थे उनका इस्तेमाल भारत अब अपनी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को और घातक बनाने के लिए कर रहा है। ये पूरी खबर देखने के बाद आप कमेंट में बस एक बार पाकिस्तान को थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि भारत को मिली इस सफलता के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हवाबाजी में भारत की तरफ चीन की मिसाइल दाग दी। पाकिस्तान ने भारत की तरफ चीन की एक खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15E दाग दी। चीन की ये मिसाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस थी, लेकिन आप इसे पाकिस्तान और चीन के कर्मों का फल ही कहिए कि ये मिसाइल भारत में तो आई लेकिन बिना फटे साबुत की साबुत पंजाब के होशियारपुर में गिर गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने इस मिसाइल को कब्जे में ले लिया। इस मिसाइल पर DRDO ने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी और अब दावा किया जा रहा है कि DRDO ने चीन की इस मिसाइल के सीक्रेट्स को डिकोड कर लिया है। पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं है। इसराइल भी पाक आर्मी के आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सिलेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सिलेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। सुने ना, वो तो उन्होंने अपने जनरल के कहने के ऊपर जो ना उन्होंने बोला कि ठीक है जी हम सिलेंडर कर रहे हैं, तो हारे तो नहीं है ना। अच्छा, ना हम कारगिल हारे ना 71 हारे, नहीं कोई नहीं हमारे। सियासतदानों की वजह से, जर्नैलों की वजह से हम हर जगह पे। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना कर, लैपटॉप बना कर, जहाज बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे बेचेंगे। और आवाम कंफ्यूज है कि 2 टांगों वाले के 4 टांगों वाले। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ जो है ना, कुछ आधी एक आवाम जो है ना वो 2 टांगों वाले गधे बेच दे, और क्योंकि गधे ही है ना। अब सूरत हाल तो गधों वाली हुई पड़ी है। गधे क्या होते हैं? देख भी रहे होते हैं और कर कुछ नहीं रहे होते। अच्छा। तो हम गधे ही हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया तरक्की कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। तो गधा भी यही करता है। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था। एक और खबर आई है जो बड़ी तशवीशनाक है। खबर ये है कि बड़ी खामोशी के साथ ये काम डाला गया और इफ्तिखार फिरदौस साहब हैं और बड़े तजुर्बाकार आदमी, इन्होंने इसकी निशानदेही की। फिर हमारे कुछ और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी निशानदेही की कि कतर ने पहले जो एक जारी किया था एलामिया, कतर से जारी हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का, उस एलामिया में वर्ड बॉर्डर इस्तेमाल किया गया था, सरहद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन फिर तालिबान के कहने पे उस लफ्ज को खत्म कर दिया गया, क्योंकि अफगानियों का यह मानना है, चाहे वो तालिबान है
चाहे वो तालिबान नहीं है। अब ये आप नहीं कह सकते कि ये तालिबान की ये सोच है, नहीं, ये अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों की सोच है और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों की ये सोच बाद औक़ात होती है। अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच है कि ये ड्यूरेंट लाइन है, ये कोई मुस्तकिल सरहद नहीं है, हमें इसके आर पार जाने का पूरा हक है। दोनों तरफ हमारे लोग रहते हैं, कबाइल रहते हैं, यानी आधा गांव जो है वो अफगानिस्तान में, आधा गांव पाकिस्तान में है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि लोग आपस में ना मिले। तो वो इसको बॉर्डर तस्लीम नहीं करते और उनके कहने के ऊपर जो है वो ये कर दिया कतर ने कि लफ्ज बॉर्डर खत्म कर दिया। और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस पे एतराज कोई नहीं किया, खामोशी। नहीं, कतर कुछ करे, यूएई कुछ करे, या सऊदी अरब कुछ करे, या डोनाल्ड ट्रंप कुछ करे, इवन अब तो कोई इसराइल भी कुछ करे, तो पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं बोलते, ये खामोश रहते हैं। और पाकिस्तान नॉर्मली कोशिश करता है कि इनके साथ पंगा ना ले, क्योंकि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो हुक्मरान हैं उनके इनके साथ दरीना और बड़े अच्छे मरासिम होते हैं। ये कारोबार भी यहीं पे जाकर करते हैं, मामलात भी अपने इन्हीं के सामने हमेशा रखते हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन पाकिस्तान में, मुझे आपके साथ शेयर करनी बहुत जरूरी और बड़ी डेवलपमेंट है। चीन की PL-15E मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली गई है। पाकिस्तान ने भारत को चीन के मिसाइल प्रोग्राम का फॉर्मूला तश्तरी पर रख कर दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने चीन की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का तकनीकी विश्लेषण करने के बाद एक फैसला लिया है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के होशियारपुर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से दागी गई चीनी PL-15 मिसाइल को भारतीय सुरक्षा बलों ने बरामद किया था। यह मिसाइल खराब होने के कारण बिना क्षति के भारत की सरजमीन पर आ गिरी। इस दुर्लभ मौके को भुनाते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण किया। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इस अत्याधुनिक चीनी मिसाइल के कई उन्नत और प्रभावशाली तकनीकी पहलुओं को समझने के बाद इसे अपनी देसी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल परियोजना में शामिल करने का फैसला किया है। DRDO ने इसका खुद का विकास करते हुए इन तकनीकों को देश की मिसाइलों में शामिल किया है, जिससे हमारी लड़ाकू क्षमताएं और भी ज्यादा घातक और प्रभावी हों। यह उपलब्धि DRDO की वैज्ञानिक विशेषज्ञता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, जिसने देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़े तकनीकी छलांग को संभव बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के इस सामरिक सफलता से भारत को न सिर्फ एक तकनीकी लाभ मिला है, बल्कि यह विश्व के सामरिक नक्शे पर भी हमारी भूमिका को सशक्त करता है। उस्मान शामी साहब, आपकी नज़र में क्या 10 मई के बाद आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई हमाकत कर सकता है और ऑपरेशन सिंदूर जो सो कॉल्ड उनका ऑपरेशन था उस 2 की तैयारी हो रही है उनकी तरफ से? उनकी ख्वाहिश तो बहुत है, वो बार बार मिसाइल निकालते हैं, उसको नस्ब करते हैं, लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही अभी तक। वो धूल साफ करते हैं, उसके धूल साफ करते हैं, फिर दोबारा कवर चढ़ा देते हैं ऊपर, तो अभी तक तो हिम्मत नहीं पड़ पा रही। अच्छा, मैं आपको इससे पहले ना एक खबर देता हूँ। एक चाइना ने जो है ना, अगर जो लोग चाइनीज मीडिया फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आजकल बड़ी धूम है। चाइना ने एक निज़ाम बनाया, जिस तरह इसराइल के पास आयरन डोम है, आयरन डोम वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह सदर ट्रंप ने कुछ माह पहले कहा था कि मैं गोल्डन डोम बनाने जा रहा हूँ, जिसकी कोई $250 अरब उसके ऊपर